नमस्कार दोस्तों, बिहार इलेक्शन 2025 का परिणाम घोषित हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी एनडीए ने 202 सीटों से प्रचंड बहुमत हासिल किया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास की जीत है या वह जीत है जिसे वोट चोरी प्लस पैसा प्लस योजनाओं के तिकड़म से खींचा गया हो। जिस बिहार में आशा था कि इस बार सरकार बदल जाएगी, आप कोई सा भी इंटरव्यू देख लो किसी भी युवा का, तो सबने कहा कि हमें 10 किलो राशन और 10,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अगर हमारे पास रोजगार होगा तो हम राशन खुद खरीद लेंगे। मुफ्त में मोदी जी अनाज दे रहे हैं तो वो खुद खा ले, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रोजगार पहले चाहिए, रोजगार रहेगा तब तो आगे बढ़ेगा। नहीं, हमको अनाज नहीं चाहिए, रोजगार रहेगा तो अनाज आ जाएगा। उस बिहार में फिर से एनडीए की सरकार कैसे बन गई? क्या ये बिहार के जनता की जीत है या सिर्फ पार्टी की? आइए जानते हैं। दोस्तों, एनडीए को बिहार में जीत मिलने की बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि वोट चोरी हुआ है बिहार इलेक्शन में भी। अब कुछ अंधभक्त तो यही कहेंगे कि कहाँ फिर से राहुल गांधी वाला वही बकवास लेके आ गई। तो पहले सुनो, राकेश सिन्हा वो दिल्ली में भी वोट किए और बिहार में भी वोट किए। ऐसे ही कई बीजेपी नेताओं ने बिहार में मतदान किया। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिहार इलेक्शन से कुछ समय पहले ही नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेंट कर दी। एनडीए को कुल 202 सीटें मिली, जो 243 सीटों की संख्या में जबरदस्त बहुमत है। वहीं जोन वाइज देखा जाए तो बीजेपी को कुल 89 सीटें मिली, वहीं जेडीयू भी 85 सीटों में सफल रही। यह जीत एनडीए के लिए 2010 के बाद की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। पिछले कुछ सालों में बिहार की महिलाओं को विभिन्न कल्याण योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया गया। ये राशि सिर्फ एक पैसे की स्कीम नहीं थी, बल्कि यह वोट को प्रभावित करने वाली एक रणनीति बन गई। क्योंकि जब लाभ आपको सीधे मिलता है, तब आप उस पार्टी की ओर झुकने लगते हैं जिसने वह लाभ दिलाया हो। नीतीश कुमार ने सोचा कि जब चुनाव आ ही रहा है तो क्यों न महिलाओं के खातों में 10-10 हजार की राशि भेंट कर दी जाए, और जब वो पैसे पा जाएंगी तो हमारी तरफ झुकेंगी कि भाई नीतीश जी ने हमें 10,000 रुपए दिए हैं और पार्टी ने मुझे क्या दिया, कुछ नहीं, बस प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो करके दिया ना, 10,000 रुपए दिए, इतनी बड़ी राशि दी हमें, और वही नीतीश कुमार की ये सोच सफल भी गई। बिहार के युवा का भविष्य 10,000 रुपए में बेच दिया गया। बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि इस स्कीम ने एनडीए के लिए एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर पहले से महिलाएं सरकारी योजनाओं पर निर्भर थी। तो क्या ये पैसा सिर्फ योजना था या चुनाव से पहले दी जाने वाली मुद्रा? और तीसरा रीजन ये था कि पहले फेज के चुनाव के एक दिन बाद वीवीपैट के पर्चे समस्तीपुर के जंगलों में फेंक दिए गए। उन पेपरों में आरजेडी यानी कि लालटेन छाप और अन्य पार्टियों के पर्चे फेंके हुए थे। उसमें बीजेपी का, एनडीए का कोई पर्चा नहीं था। प्रूफ है, लालटेन है, लालटेन छाप, जंगल राज छोड़ का गुंडा राज आ गया। इससे साफ पता चलता है कि चुनाव के पहले फेज के बाद ही वोट चोरी हो गई थी। और चौथा रीजन ये है कि काउंटिंग से एक दिन पहले सासाराम में बक्सों से भरे ट्रक को पकड़ लिया गया, जो काउंटिंग सेंटर पर बिना किसी जांच के आई थी, जिसे आरजेडी समर्थकों ने पकड़ा और आधी रात को ही हंगामा खड़ा कर दिया। उसके बाद पुलिस आई, जांच हुआ, बक्सों को खोलकर देखा गया, लेकिन बक्सों में कुछ नहीं था। भैया लेकिन सवाल ये है कि जब बक्सों में कुछ था नहीं तो आधी रात को वो काउंटिंग सेंटर पर क्यों आई थी, और वो काउंटिंग से पहले क्यों लाई गई थी? उसको लेकर धरना भी रखा गया, वहाँ का चुनाव फिर से कराया जाए। सासाराम में हम लोगों को खबर मिली कि यहाँ पे ट्रक अनाधिकृत रूप से आया है अंदर, तो पूरे शंका वाली बात है। हम लोग इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि इसको संज्ञान लें, यहाँ पे फिर से वोटिंग हो। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। और पांचवा रीजन ये है, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने 6 अक्टूबर को घोषणा किया कि बिहार में कुल वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ है। उसके बाद 11 नवंबर को जब चुनाव खत्म हुआ तो कुल वोट 7.45 करोड़ वोट दर्ज हुए। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं।
यानी कि बिहार में कुल वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ था, जो वोटिंग के बाद 7.45 करोड़ हो गया, यानी कि 3 लाख वोटर फर्जी ऐड हुए। एएपी नेता संजय सिंह ने 3 महीने पहले ही अपने बयान में कहा था कि चुनाव पहले ही हाईजैक हो चुका है, इस चुनाव को कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीत का प्रमाण पत्र ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को पहले ही दे दिया है। चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। तो इस चुनाव का कोई भी मतलब नहीं है। आप खुद समझिए, जिस राज्य में 80 लाख वोटर काट दिए जाएं और 3 लाख डुप्लीकेट वोटर जोड़े जाएं, उस राज्य में चुनाव का परिणाम आप समझ सकते हैं। जहां पर इलेक्शन कमीशन ही बिका होगा, वहां पर सरकार किसकी बनेगी। और 6वां रीजन मोदी जी की लोकप्रियता और जुमलेबाजी भी है, क्योंकि आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। आज के टाइम में काम से ज्यादा दिखावा करना लोगों को पसंद आता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि कोई एक आदमी जो अच्छे कपड़े पहनता है, ज्यादा बातें करता है, भले ही वो रईस ना भी हो, लेकिन लोग उसको ज्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई रईस इंसान भी हो, अगर वो सिंपल कपड़े पहनता है, कम बातचीत करता है, अपने अच्छे स्वभाव में रहता है, तो लोग उसको वैल्यू नहीं करते, कहते हैं वो ये तो सिंपल है, इसके अंदर है ही क्या। तो वही चीज है, जो दिखता है वही बिकता है। आज के टाइम में काम से ज्यादा जुमलेबाजी मायने रखता है, और हमारे मोदी जी को जुमलेबाजी में कोई नहीं हरा सकता। आज तक मैंने ऐसा नेता नहीं देखा जिसने इतना जुमलेबाजी किया हो। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। और इस बार मोदी जी से जुमलेबाजी सीखकर तेजस्वी यादव ने भी जुमलेबाजी कर दी। उन्होंने कहा, हमने ऐतिहासिक घोषणा किया है, 20 दिन के अंदर हम नया कानून बनाएंगे और बिहार में हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। हम लोगों ने ऐतिहासिक घोषणा की है और मैं आप सबको बता दूं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हमारी सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा। कोई भी बिहार का ऐसा परिवार नहीं रहेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो, और इस काम को हम लोग ठीक 20 महीने में पूरा कर लेंगे। बस यही चूक गए वो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सरकारी नौकरी की भी लिमिट होती है, अगर भर्तियां रहेंगी तब ना आप नौकरी दोगे। हाँ, सिर्फ नौकरी की बात कही होती तो फैक्ट्री लगा कर दे सकती थी, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी कह दिया और जनता को लगा कि भाई ये पहले ही इतना फेंक रहा है तो ये क्या काम करेगा। और जनता यहाँ पर भी भटक गई और 10,000 रुपए पहले से ही महिलाओं को मिले ही थे। वहीं पर जनता समझ ली कि हमारे लिए कौन बेटर है। वहीं लालू यादव का जो इतिहास उठाकर देखे तो उनके राज को जंगल राज कहा जाता था। वो कई केसेस में भी फंसे थे, वो भी इस चुनाव पर बड़ा असर डालता है। एनडीए ने महिला केंद्रीय नैरेटिव बहुत जोर से चलाया। महिलाओं को ध्यान में रखने वाली कल्याण योजनाएं प्लस सुरक्षा प्लस विकास, यह सब जोड़कर तैयार किया गया था। दोस्तों, बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर देश के लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि देश में अब सरकार जनता के मत से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन और सरकार के मत से बनती है। और वही हुआ है बिहार इलेक्शन में, क्योंकि जहां तक आशा थी कि इस बार सरकार बदल दी जाएगी, वही आशा एकदम निराशा में बदल गई और एनडीए ने इस बार भारी बहुमत से सरकार बनाई। वहीं अंधभक्त कहते फिरते हैं कि राहुल गांधी तो पागल है, वो पप्पू है, वो तो ऐसे ही एलिगेशन लगाते रहते हैं वोट चोरी के। अगर वोट चोरी सच में हो रही है तो वो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो अंधभक्तों, मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर को बचाने के लिए 2023 में कानून ही पलट दिया। नया कानून बनाया गया कि इलेक्शन कमीशन पर कोई भी किसी भी तरह का केस नहीं किया जा सकता। इसीलिए राहुल गांधी मजबूर है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और उसी का फायदा उठा रही है बीजेपी और सरकार बना रही है। तो दोस्तों, जब देश का राजा ही चोर होगा तो जनता अपना दुखड़ा सुनाने किसके पास जाएगी। तो क्या इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को सिर्फ वोट देने वाली मशीन समझ रहा है, जहां पर विजेता वही होता है जिसके पास पैसा और पावर होता है। एनडीए की जीत ये कोई आकस्मिक जीत नहीं है, बल्कि ये रणनीति और वोट चोरी का मिश्रित परिणाम है। इस जीत ने ये सिखाया कि सिर्फ वोट मांगना काफी नहीं है, बल्कि वोट देने वालों की जरूरतों को समझना, उन्हें टारगेट करना, वोट चोरी करना जरूरी है, तभी सरकार बनना संभव है। बाकी इलेक्शन कमीशन तो बिक चुका है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा चुका है। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर लगाते हैं, क्या वो सही है? और क्या एनडीए ने सच में विकास के नाम पर जीत हासिल किया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।